ये तो हम सभी जानते हैं कि अब तक देश ने विनेश फोगाट को कुश्ती के अखाड़े में विरोधियों को पटखनी देते हुए देखा था, लेकिन अब विनेश फोगाट का अखाड़ा 6 सितंबर की तारीख से बदल गया है। विनेश फोगाट अब पटखनी तो देंगी, लेकिन अखाड़ा कुश्ती का नहीं होगा, राजनीति का होगा। विनेश फोगाट के हरियाणा की जुलाना सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की खबर है और ऐसे में जब वो चुनाव लड़ रही हैं तो विनेश के कांग्रेस ज्वाइन करते ही राजनीति शुरू हो गई। विनेश फोगाट ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए आंदोलन किया था और अब बीजेपी कह रही है आंदोलन तो कांग्रेस का प्रायोजित था। तो कुल मिलाकर के ये कल की तस्वीर, जब हालांकि कई दिनों से ये बात चल रही थी राहुल गांधी के साथ तस्वीर आने के साथ ही कि कांग्रेस के साथ जाएंगी, लेकिन चुनाव लड़ने पर पटाक्षेप हुआ और उसके बाद राजनीति शुरू है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वो तस्वीर है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। तस्वीरें दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय की हैं। इन खाली कुर्सियों पर आने वाले चेहरों का इंतजार था, क्योंकि देश के दो बड़े पहलवान कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे थे। कांग्रेस दफ्तर का ये सफेद रंग का दरवाजा खुलता है तो कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ पवन खेड़ा, पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया एक एक करके सामने आते हैं। लेकिन इसके बाद एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। सबसे बीच में केसी वेणुगोपाल बैठते हैं। उनके ठीक बगल में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया कुर्सी पर बैठ रहे होते हैं। दीपक बाबरिया के ठीक बगल में हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह मौजूद होते हैं और इन सब के साथ पीछे खड़ी होती हैं विनेश फोगाट, जो अपनी कुर्सी का इंतजार कर रही होती है। तभी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया से कहते हैं कि आप अपनी कुर्सी पर विनेश फोगाट को बैठने दीजिए, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तमाम कांग्रेस नेताओं का सीटिंग अरेंजमेंट बदल जाता है और फिर केसी वेणुगोपाल के बाएं तरफ विनेश फोगाट बैठती हैं और दाहिनी तरफ बजरंग पुनिया दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे दो साथी हमारे जो आपके सामने बैठे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ जीता और इस देश का दिल जीत दिया, ऐसे दो साथियों का हम स्वागत करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। राजनीति में विनेश फोगाट की एंट्री सरप्राइज करने वाली है, क्योंकि सिर्फ एक महीने पहले विनेश हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लिए खून पसीना एक कर रही थी। लेकिन फाइनल मुकाबले से ठीक पहले विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि विनेश का वजन 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा था और रात भर कोशिश करने के बाद भी विनेश वजन तय कैटेगरी के मुताबिक 50 किलो नहीं कर पाई थी। इसी के बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल का सपना टूट गया था। विनेश फाइनल नहीं खेल पाई और ये सदमा देश के साथ साथ विनेश के लिए इतना बड़ा था कि उन्होंने कुश्ती को ही अलविदा कह दिया था। माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। और शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही विनेश से जब एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार ने ओलंपिक में गोल्ड का सपना टूटने पर सवाल किया, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि क्या हुआ, इस बात पर बात करने के लिए भी बहुत ज्यादा मानसिक तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। ओलंपिक फाइनल वाला पे जो ओलंपिक्स की आप बात कर रहे हो, किसी दिन फुर्सत में बात करूंगी। बहुत इमोशनल चीज है मेरे लिए। बरसों की मेहनत के बाद मैं वहां पहुंची थी। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, कैसे हुआ, सब मैं एक दिन डिटेल में बताऊंगी। थोड़ा सा आपको सब्र, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए।
उसके लिए इमोशनली बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा मुझे ही, क्योंकि मैं उस फेस में बार बार नहीं जाना चाहती। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी IT सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होते ही बीजेपी अब हमलावर हो गई है। तत्कालीन कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट और अन्य महिला पहलवानों द्वारा किए गए आंदोलन को अब बीजेपी कांग्रेस द्वारा प्रायोजित बता रही है। पहले से ही तय था, खुलासा हुआ है। पहले भी कांग्रेस के इशारे भी सब कुछ हो रहा था स्पोर्ट्स के नाम पर, और देश के स्पोर्ट्स जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, खिलाड़ियों की भावनाओं से खिलवाड़ किया था। विनेश और कांग्रेस के कनेक्शन पर WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह का बयान भी वायरल हो रहा है। उनको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था, ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोल रहा है। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोल रहा है। इस घटना के पहले मेरी कोई सेल्फी नहीं लेता था, और इस घटना के बाद आज तक दिल्ली की कोई यात्रा ऐसी नहीं हुई जिसमें मेरी सेल्फी न ली गई। तस्वीरें 17 अगस्त की है, जब पेरिस ओलंपिक के बाद विनेश फोगाट हिंदुस्तान वापस लौटी थी। एक हीरो की तरह उनका स्वागत किया जा रहा था। जश्न ऐसा कि मानो विनेश ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर वापस आई। देश की भावनाएं विनेश के साथ थी, और विनेश लोगों से मिले इस प्यार से बेहद भावुक थे। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर हरियाणा में उनके गांव बलाली तक शानदार स्वागत किया गया था। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा एयरपोर्ट पर विनेश फोगाट का स्वागत करने पहुंचे थे और विनेश के काफिले में गुरुग्राम तक मौजूद रहे थे। हालांकि 27 अगस्त को जब विनेश फोगाट से कुश्ती में वापस लौटने पर सवाल हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि अभी तय नहीं किया है कि आगे क्या करूंगी। कुश्ती बहुत मुश्किल गेम है, इतना आसान नहीं है। 30 की उम्र में आके सभी लोग तो भी हमें बोल रहे थे खत्म हो गए हैं, लेकिन मैंने वो करके दिखाया है। जिस दिन मेरा मन क्लियर हो जाएगा, जिस दिन मेरे विचार क्लियर हो जाएंगे, उस दिन मैं सोचूंगी मेरे को क्या करना आगे। लेकिन एज कोई बाधा नहीं है बिल्कुल भी मेरे उसमें। लेकिन मेरा इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रखी थी, पहले भी अभी भी हूँ। अभी मेरे को टाइम नहीं मिला है। जैसे ही मैं आई हूँ तो इतने स्वागत, इतने लोग मुझे बुला रहे हैं। तो जिस दिन शांत से बैठूंगी उस दिन मैं डिसाइड करूँगी मेरे को क्या करना है। विनेश फोगाट को कांग्रेस में लाना पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि विनेश न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश में लोकप्रिय हैं और वो बीजेपी सरकार के खिलाफ हुए आंदोलन का चेहरा रह चुकी है। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दिया था और ये तस्वीरें देश समेत पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गई थी। पहलवानों ने अपने मेडल तक वापस कर दिए थे और ये धरना करीब 140 दिनों तक चला था। पहलवान बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर रख दिया था। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे
तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। एबीपी न्यूज से बात करते हुए ब्रिजभूषण सिंह ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया था। इधर उधर मत घुमाइए, सीधे रहिए, लक्ष्य पर सीधे अपने रहिए। लक्ष्य सिर्फ एक है इस नार्को टेस्ट का, सीधा लक्ष्य है कि आपने यौन शोषण किया या नहीं। सीधे है दिवांग जी, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। 4 महीना हो गया, 4 महीना। कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ? एक वीडियो नहीं है, एक ऑडियो नहीं है, केवल एक कहानी है, कोई सबूत नहीं है, और ये अभी से दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने के बाद विनेश के नाम और उनके प्रति देश की भावनाएं इतनी गहरी हुई कि 1 महीने के भीतर उनकी ब्रांड वैल्यू में जोरदार इजाफा हो गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 15 ब्रांड्स विनेश फोगाट को अपने विज्ञापन का हिस्सा बनाने के लिए तैयार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश की एंडोर्समेंट फीस 25 लाख से बढ़कर 1 करोड़ रुपए हो चुकी है। इंस्टा पर एक पोस्ट और रील के लिए विनेश 2 से 3 लाख रुपए लेती हैं, लेकिन चर्चा है कि अब ये बढ़कर 10 लाख हो सकता है। विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के चरखी दादरी में हुआ था। पिता राजपाल फोगाट के निधन के बाद उनके चाचा महावीर सिंह फोगाट ने ही उन्हें कुश्ती की ट्रेनिंग दी थी। राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर विनेश ने इतिहास रच दिया था। लेकिन अब विनेश फोगाट का दंगल बदल गया है। विनेश फोगाट विरोधियों को पटकनी देने के लिए दांव तो लगाएंगी, लेकिन वो राजनीतिक होंगे। पार्टी के लिए मैदान में मोर्चा तो संभालेंगे, लेकिन वो अखाड़ा अब राजनीतिक होगा। पहलवान विनेश फोगाट बजरंग पूनिया के साथ शुक्रवार दोपहर कांग्रेस में औपचारिक तौर पर शामिल हुई और कुछ ही घंटों के बाद पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने जुलाना सीट से उनके नाम पर मुहर लगा दी। विनेश फोगाट अपने ससुराल के इलाके में पड़ने वाले जुलाना सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। विनेश जी, 2 सीट अभी जो कयास लग रहे हैं वो 2 सीटों पर लग रहे हैं, एक जुलाना और एक चरखी दादरी। विनेश जी, मायका या ससुराल किसको चुनेंगे आप? एक मेरी जन्मभूमि है, एक मेरी कर्म भूमि है, दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी है। वहीं बजरंग पूनिया भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जिस बादली सीट से वो टिकट चाह रहे थे, वहां के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों के मद्देनजर कांग्रेस ने उन्हें मौका नहीं दिया। भले ही बजरंग को टिकट नहीं मिला, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उन्हें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में बड़ा पद मिल सकता है और वो विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए पूरे प्रदेश में प्रचार करेंगे।